स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 हिंदी को सीबीएसई बोर्ड के गद्य खंड का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम है बाजार दर्शन। इसके राइटर है जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार प्रसिद्ध उपन्यासकार। इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनके मामा ने इनका पालन पोषण किया। इनकी रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी उपन्यास है। कहानी संग्रह बातायन, एक रात दो चिड़ियाँ, ऐसे अनेकों इनकी कहानी संग्रह हैं। अब इनकी भाषा शैली की बात करें तो वो अत्यंत सरल, सहज और भावानुकूल है। तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है, परंतु तद्भव और उर्दू भाषा के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग अत्यंत सहजता से किया है। अब हम इस चैप्टर के प्रतिपाद्य की बात करें। प्रतिपाद्य बताते हैं आपको। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। जैनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े, बहुत सारे मित्रों से जुड़े अनुभव अपने बताते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक से समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह, यानी बहुत सारे किस्साओं को सुनाकर अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में इन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति का शास्त्र बताया है। अब इसका सारांश बताते हैं आपको। लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज़ लेने गए, परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने अपनी पत्नी को दोषी ठहराया। लेखक के अनुसार पुराने समय में पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी की विशेष भूमिका अदा करता है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं और वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं, अपने को घमंडी प्राउड फील करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि ज़रूरत के अनुसार। लेखक कहता है कि फालतू की चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही वह इसमें फंसता जाता है। जो ग्राहक है बाजार में आकर्षित होकर के इसमें फंसता जाता है और फिजूल की चीज़ें खरीद लेता है जो उसके काम की नहीं होती हैं। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है, यानी बाजार इतना सजा हुआ होता है, इतनी आकर्षक चीज़ें होती हैं कि ग्राहक उसमें फंसता ही चला जाता है। उसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। वह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। जब बेकार की चीज़ें खरीद लेता है तो उसे लगता है अरे बेकार ले आए हम ये चीज़ें, फिर उसे असंतोष होता है चीज़ें देख देख के, और फिर तृष्णा होती है और ईर्ष्या से मनुष्य हमेशा के लिए कैसा हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब लेखक एक दूसरा एग्जाम्पल देता है। एक दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया और शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी न ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो
सब ओर की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है। वह तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। जब हमारी जेब भरी होती है तब बहुत सारी चीज़ें खरीदने का मन करता है। ये भी ले लो, वो भी ले लो, चाहे काम की हो या ना हो, है ना। मन खाली होता है क्योंकि आवश्यकताएं का पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। तो जब आवश्यकताएं नहीं पता है और जेब भरी है तो फिर अनावश्यक चीज़ें भी खरीद लेते हैं। और यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलल ही डालती प्रतीत होती हैं। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र यह उपाय है कि बाजार जाते समय मन खाली ना रखो। मन में लक्ष्य को हो तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य कैसा है? अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। मतलब जो इच्छा होती है मनुष्य की तो उसका विरोध नहीं कर सकता, उसे अपनी इच्छा पूरी करनी ही है। यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। मन को ज़बरदस्ती ही बंद करना हठ योग है। यानी मन कर रहा है चीज़ ले लें और लेकिन ज़बरदस्ती रोक रखा है कि नहीं 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 लेना है, तो हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में अब एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर कि उनके पड़ोस में भगत जी रहते हैं। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और ना ही पेशगी ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बचा हुआ चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था, यानी डगमगाता नहीं था कभी भी। पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलकता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोस देता है, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर व्यक्ति मतलब अपर जाति के तत्व हैं। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। लेखक कहता है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन, अब अगला वो दे रहे हैं इसी में। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। भांति भांति यानी तरह तरह के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र
अपनी ज़रूरत की चीज़ से ही मतलब था। वे रास्ते में फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते हैं। उन्हें अब बाज़ार शून्य लगता है। फिर चांदनी बिछी रहती हो या बाज़ार के आकर्षण बुलाते रहें, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। लेखक का यह मानना है कि बाज़ार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाज़ार को व्यंग दे जाते हैं, वे न तो बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं। ये कपट को बढ़ाते हैं जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने पर ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जाते हैं बाज़ार में चीज़ें लेने के लिए, तो जो बेचक होता है उससे कहते हैं नहीं नहीं इतने का नहीं, इतने का दे दो। तो ग्राहक सोचता है कि हम बेचक को ठग लें, और बेचक है जो ग्राहक को ठगने की बात करता है। ऐसे बाज़ारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। कपट सफल हो जाता है तथा बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो ये हमने आपको बताया सारांश। अब हम इसमें पाठ में आने वाले टफ वर्ड्स के बारे में बताएंगे। जो टफ वर्ड्स आपको नहीं आते हैं वो बताएंगे। ओट शब्द आया है चैप्टर में, तो ओट का मतलब है सहारा। मनी बैग यानी पैसे रखने का थैला, और परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति। दरकार, दरकार शब्द आपको नहीं आता होगा, इसका मीनिंग है इच्छा, परवाह। और एक है इसमें हरज, हरज का मतलब है नुकसान। परिमित मतलब सीमित। और अगला है विकल, विकल शब्द का अर्थ है व्याकुल। सेंक, सेंक मतलब तपन। कृतार्थ मतलब एहसानमंद। एक शब्द आया है इसमें सनातन यानी शाश्वत। और निरोध का मतलब पता ही है, रोकना। और संकीर्ण यानी सकरा। और क्षुद्र एक शब्द आया है इसमें, क्षुद्र का मतलब है तुच्छ। और एक शब्द टफ है इसमें सरनाम, सरनाम का मतलब है प्रसिद्ध। पेशगी ऑर्डर यानी सामान के लिए अग्रिम पैसा देना। तो ये थे आपके टफ वर्ड्स। कुछ और बताए देते हैं। कृतज्ञ मतलब एहसान न मानने वाला, ठीक है। अडिग मतलब स्थिर। स्पिरिचुअल मतलब आपको पता ही है, धार्मिक। प्रतिपादन यानी वर्णन। और एक शब्द है इसमें स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा। और बेचक मतलब क्या होता है, व्यापारी, बेचने वाला, सामान को बेचने वाला। बाकी के सभी मीनिंग आपको आते ही हैं। तो अब आपको इसमें एक पैराग्राफ करना है, उसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके लिखनी है। उनका आशय था यह पत्नी की महिमाएं डैश डैश डैश, और इसके लास्ट वर्ड्स हैं उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। ये आप अपनी बुक में देख के पैराग्राफ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उससे क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 2 पैराग्राफ आपको करने हैं। दूसरा पैराग्राफ है कि पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है डैश डैश डैश, आवश्यकता के समय काम आना। तो ये हमने 2 पैराग्राफ आपको बता दिए। दोनों पैराग्राफ कॉपी में करने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर आपको लर्न और राइट करने हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। और इस चैप्टर में हमने आपको प्रतिपाद्य बताया और सारांश बताया, और इसमें पाठ के साथ और पाठ के आसपास के क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने हैं और लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।